सही सुमेलित कौन सा नहीं है दिए गए में से? विश्व दिवस तो एक पूछा ही गया था, पिछली बार भी पूछा गया था। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस वगैरह वो देख लेना, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का हो गया। विश्व पर्यावरण, 2 बार कैसे टाइप कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। पर्यावास दिवस है, पर्यावास दिवस है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावास मतलब हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जो प्राकृतिक आवास जिनका होता है, जिस क्षेत्र में जो जीव जैसे रहते हैं, वो हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस वगैरह 11 मई 22 मई को। इस तरह से थोड़ा याद रखना। विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपके मनाया जाता है 11 जुलाई को। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी पूरी लिस्ट में बनाऊंगा। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर जो है आपका नोकरेक है, मेघालय के अंदर है। मानस असम के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर नहीं है। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर है। अगस्त्य मलई केरल के अंदर है, ठीक है। इसकी पूरी एक एक मैप लगाऊंगा मैं, पूरा 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व का। उनको बस देख लेना कि कौन सा कहां पर है। केवलादेव घना पक्षी विहार है जो आपका राजस्थान हो ही गया है, और ए के सामने 3 हो गया, तो बी इसका राइट आंसर है। बी के सामने 1 है, सुल्तानपुर हरियाणा में। नंदा देवी की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड के अंदर है, वर्तमान में उत्तराखंड हो जाएगा ये। और बांदीपुर है तो आपका कर्नाटक के अंदर हो गया। निम्नलिखित में से, ये देखो पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन यहाँ लाया हूं। निम्नलिखित पर विचार करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मिथेन है। फसल और जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है? आप फसल को जलाओगे, पराली जो जलाते हो हरियाणा साइड में, विशेष रूप से जो दिल्ली में कोहरा आ जाता है उसकी वजह से, तो फसल को जलाने से आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मिथेन, ओजोन, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड 2, 3 और 4। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2, ओजोन, मिथेन, एरोसोल। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये CO होता है, ठीक है। तो 1 नहीं होगा, 2, 3 और 4 होगा। 2, 3, 1, 2, 3, 4 नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 1 नहीं होगा, उसके अलावा सब होंगे। फसल को जलाने से आप खेत खेत में जो पराली होती है ना, इसको कहते हैं पराली। पराली जब जलाते हो ना, तो उससे जो वो ये उत्पन्न होगी। हाँ, मोनोऑक्साइड कब पैदा होगी? जब आप अंगीठी वगैरह जला ली, दैनिक विज्ञान नहीं पढ़ते हो, उससे। जुगाली करने वाले पशुओं से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी निकलती है? तो मिथेन गैस निकलती है। मिथेन जुगाली वाले पशुओं से विशेष रूप से एक मिथेन है, जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस है। कीचड़ कहीं है उससे भी निकलती है, ठीक है। तो मिथेन गैस का निष्कासन एक हरित गैस है। मार्स गैस भी कैसे, कहाँ से निकलती है मिथेन? बायोगैस से, जुगाली करने वाले पशुओं से, जीवाणु के अपघटन से, कहीं कीचड़ वगैरह है वहां से। तो ये आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है। UNFFC क्या है? अच्छा प्रश्न है। आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है, वो साइंस में भी है और भारतीय पर्यावरणीय समस्या वगैरह ने ऐसा करके ज्योग्राफी में भी दे रखा है। तो इसका मतलब दोहरा प्रश्न बन सकता है। UNFFC की बात करें तो ये एक क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये अंतर सरकारी संधि है और गठन 1992 के अंदर, और रियो डी जेनेरियो में। ये बी ऑप्शन जो है ना, यूएन का, जो यूएन के पर्यावरण कार्यक्रम के अंदर, रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इसका किया गया 1992 में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है ये, UNFFC जिसको कहते हैं। 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसमें। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपका क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में और भी कुछ क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने के लिए इसको लागू किया गया। और कार्टाजोना जो प्रोटोकॉल है 2003 में लागू होता है। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जैव सुरक्षा समझौता है। कैसा है? जैव सुरक्षा समझौता है कार्टाजोना। मानव गतिविधि, क्योटो वाला तो 2005 से लागू है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आलंबन प्रदान करने में ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ये कार्बन पद चिन्ह कहते हैं, फुटप्रिंट जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। मानव गतिविधि को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आलंबन प्रदान करने में ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा।
ये अच्छा प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्वीकार किया गया, 2005 से लागू हुआ था, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेज को 1990 के स्तर पर ले जाने के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी होता है, और ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए और मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। ये कथन यहाँ पर दिए गए में 1 और 2 यहाँ पर क्या है, सत्य है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड वाला गलत है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? 2008 में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में? यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो कुछ पर्यावरण सम्मेलन वगैरह है, नहीं बस 10 मिनट और है, ठीक है, लगातार जुड़े रहो, 10 मिनट और है। सुमेलित कीजिए। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये 1979 में होता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से होता है 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 है वो 97 में, और कार्बन व्यापार है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये आंसर गलत हो जाता है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैसेज के स्रोत बताए गए हैं कि कौन सा किसका स्रोत है। CFC रेफ्रिजरेटर और AC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती। नाइट्रस ऑक्साइड है वो जल मग्न धान के खेत से, अगर कीचड़ से। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के पत्तों से, जो रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए जिम्मेदार। ओजोन छेद के लिए उत्तरदायी कौन सी होती है? CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, परफ्लोरोकार्बन होती है, AC रेफ्रिजरेटर वगैरह इनसे। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर हो रहा है। ध्रुव मतलब O3 के जो कण है वो O2 में बदल रहे हैं, O में बदल रहे हैं, इस वजह से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन राशक पदार्थों के रूप में चर्चा में रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है ना, इसके ऊपर सुघाटी फॉर्म के रूप में। ट्यूबलेस टायर वाला थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन एक ऑप्शन सही है। टायर निर्माण, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में एरोसॉल के दबावकारी के रूप में। रेफ्रिजरेटर AC में तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 है, 2 ट्यूब और टायर वाला नहीं होगा। कौन से ओजोन को नष्ट करने में काम आते हैं? ओजोन को नष्ट करने में ओजोन परत CFC है, क्लोरोफ्लोरो है, हेलोन्स है, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, 1, 2, 3 तीनों ही आते हैं। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता किसने लगाया था? केंट मूर ने पता लगाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको रोकने के लिए है? तो ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? देखो मुख्य कारक है ओजोन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। अम्ल वर्षा तो जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो है नाइट्रिक एसिड। रॉकेट ईंधन, कैरोसिन तेल और ग्रीन हाउस CO2 अम्ल वर्षा वाला सुमेलित नहीं है कारक। अभी इसमें बहुत सारी नई नई चीजें ऐड करके दूंगा, ऐसे ऐसे नक्शे डाल के दूंगा कि उनको पढ़ लोगे ना तो 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6, 7, 8 क्वेश्चन ही तो आएंगे टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 79 में हुआ था, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 है वो कहलाया, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो 5 के नाम से 92 के बाद 97 में, और कार्बन व्यापार है वो क्योटो प्रोटोकॉल, ये इससे संबंधित नहीं है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या होता है? आपका स्किन कैंसर होता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट ABC प्रकार की होती है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, और ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो सही व्याख्या है दोनों की, और ऑप्शन नंबर A यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में सही है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो आपकी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा है वो ज्यादा होती है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पादप विविधता देखने को मिलती है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ है वो अधिकतम होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, जहां 0 डिग्री इक्वेटर जो है इसके साउथ और नॉर्थ में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बायोम भी यही है, जैविक पदार्थ अधिकतम है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं। जितना भूमध्य रेखा के नजदीक जाओगे
वहीं पर। किस राज्य में सागौन या टीक के वृक्ष अधिकतम है? मध्य प्रदेश में अधिकतम है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जिसमें सुंदरी पेड़ है उसकी अधिकता होती है पश्चिम बंगाल सुंदरबन का जो डेल्टा वहां पर पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में अमेजोन के वर्षावन कहलाते हैं। अमेजोन के वर्षावन पृथ्वी की टोटल 20% है वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यही करते हैं। पृथ्वी की टोटल 20% ऑक्सीजन अमेजोन के वन करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को विशेष याद रखना। इनको विचार करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। अपने को यही देख लो, कार्बेट है वो रामगंगा और कोसी नदी गुजरती है, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र गुजरती है और साइलेंट वैली से कुंती पूजा गुजरती है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में नहीं है? तो राजाजी हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, पिन वैली हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला, सही होगा ये ना डी ऑप्शन। सरिस्का और रणथंभौर में किन जानवरों के लिए? सरिस्का बाघ के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर वाला हो गया तो कर्नाटक के अंदर है, मानस असम का है, पेरियर है वो आपका केरल का है, सिमलीपाल है वो उड़ीसा का है 1980 का, धूपगढ़ है वो आपकी सतपुड़ा की है, पंचमढ़ी में स्थित है एमपी में। जयमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है वो आपके आनुवंशिक विभिन्नता के लिए जाने जाते हैं। जयमंडल स्थापना देखो, नीलगिरी जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था भारत का, नीलगिरी उसका नाम था। नंदा देवी 88 में, सुंदरबन आपका 89 में और कंचनजंगा 2000 में। आप तो इनको छोड़ो, उस पर फोकस करो। यहां पर जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची दी गई है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक है वो आपका मेघालय में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और शिमलीपाल ओडिशा के अंदर है। अभ्यारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है, राइनो मतलब होता है गेंडा, गेंडे के लिए जो जाना जाता है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर स्थित है। जंगली गधों के लिए जाना जाने वाला है वो है आपका कौन सा? कच्छ का रण। गुजरात में गधे बहुत पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, जो रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं वो भी जंगली गधों के लिए जाना जाता है, जालोर क्षेत्र के अंदर, वो गुजरात से लगता हुआ है। ठीक है, तो खत्म, टाटा बाय बाय। चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है, इतना ही था।